तो दोस्तों कैसे हो आप। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ राधा स्टोर्स का एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हो कि 12 जून को ये आया है और ये इन्होंने स्टिक के लिए बीएससी एनएससी पे बताया है। तो अब इसमें है क्या वो हमको देखना है। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने लिखा है कि डियर सर मैम, कोऑर्डिनेटर टू द नोटिस ऑफ एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग। दोस्तों उनको ईजीएम बुलानी पड़ी है। अब ये ईजीएम इनको 18 तारीख को इनको करनी है। अब इस ईजीएम में क्या फैसला लेंगे, उससे आपके शेयर पे क्या फर्क पड़ेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए इन्होंने आगे लिखा है कि रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड हैज इशूड अ नोटिस डेटेड May 26 2025। दोस्तों इन्होंने 26 मई को एक नोटिस इशू किया and for convening the extraordinary general meeting to the members of the company, which is scheduled to be held on Wednesday 18 June 2025 at 12:30 p.m. through video conferencing, audio and video vision। देखिए ये जो इन्होंने लिखा है। इसके बाद द नोटिस ऑफ ईजीएम हैज बीन डिस्पैच्ड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और अब आगे देखते हैं उस नोटिस में क्या करने वाले हैं और क्या इन्फॉर्मेशन। दोस्तों देखिए इन्होंने लिखा है कि उस कोरिएंडम में क्या डिस्कस होगा और इससे आपके शेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए इन्होंने लिखा है कि द शेयर होल्डर ऑफ द रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड आर रिक्वेस्टेड टू नोट दैट द डेवलपमेंट अमेंडमेंट्स विद द रिस्पेक्ट टू and in connection with notice of EGM dated 26 May 2025 are as under। पहला दोस्तों पॉइंट है EGM का। ये देखिए इन्होंने फर्स्ट पॉइंट जो बताया है वो बताया है कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेफरेंशियल इश्यूज, यूटिलाइजेशन ऑफ इश्यूज प्रोसीड्स, एग्रीगेट अमाउंट प्रपोज टू बी रेज्ड, इंटरिम यूज ऑफ इश्यूज प्रोसीड एंड मॉनिटरिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो दोस्तों ये बेसिकली ये वर्ड है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रेफरेंशियल शेयर इशू करने वाले हैं, यानी ये अपनी यूटिलाइजेशन बनाने वाले हैं। और ये हो सकता है ये शेयर्स ये लोग किस लिए यूज करेंगे, ई सॉप्स देने के लिए यूज करेंगे, कंपनी के लिए फंड रेज करेंगे, राइट इशू के लिए यूज करेंगे, वो हमको नहीं पता, वो हम आगे देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ इशू क्या है। उन्होंने सीधा कहा कि क्यों लेके आना चाहते हैं इशूज। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि कीपिंग द व्यू इन द आई फ्यूचर आउटलुक ग्रोथ एंड टारगेट पर्सपेक्टिव, कंपनी रिक्वायर फॉर एडिशनल फंडिंग रेज टू प्रेफरेंशियल इशूज एंड टू सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको लिख लीजिए। बाई वे ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंटिटी इन इंडिया। और दूसरा दोस्तों ये एक्विजिशन करेंगे, यानी एक्सपेंशन के लिए और एक्विजिशन के लिए ये पैसे की इनको जरूरत है और इसके लिए ये इश्यूज लेके आ रहे हैं। आगे पढ़ते हैं अगला पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ इश्यूज प्रोसीड एंड एग्रीगेट अमाउंट। तो दोस्तों देखिए वो 177 करोड़ रुपए ये रेस करेंगे। ये फिगर आप देख लीजिए, 177 करोड़ रुपए का इस्तेमाल इनको करना है। और ये देख लीजिए कि टू मीट एक्सपेंसेस टुवर्ड एक्विजिशन ऑफ द कंपनी, एक कंपनी खरीदेंगे जो रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है, एनर्जी में करती है इंसान। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन के लिए ही अब दोस्तों आपके शेयर पे क्या फर्क पड़ेगा। इस इन्फॉर्मेशन से दोस्तों शेयर पे ये फर्क पड़ सकता है, कोई कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में पैसा डालने वाली है, कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, कंपनी ने अभी सोलर के लिए 10% स्टेक वैसे ही खरीदा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी एक स्ट्रेटेजिक ग्रोथ की तरफ चल रही है और अपने फाइनेंशियल मार्केट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने लिखी है, तो ये काम करेंगे। तो ये सब आपके लिए है। तो आप बताइए 18 तारीख को मीटिंग होगी, उससे पहले क्या हो सकता है, आप भी अपना अंदाजा जो हो सकता है वो लिखिए और इसको फिर हम सबको बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों।